बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद खालिद। शेफ़ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज शेफ़ खालिद की किचन में बनेंगे बेकरी स्टाइल केक रस, बिल्कुल क्रिस्पी ज़बरदस्त। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं केक रस। इसके लिए 100 ग्राम बटर चाहिए, 1 कप इसमें शुगर लेंगे, ये नॉर्मल शुगर है। अब ये बटर और शुगर को अच्छे से बीट करेंगे। सबसे पहले स्लो स्पीड पे रखेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ ही 100 ग्राम मेल्टेड घी है, ये इसको ऐड करेंगे। ज़बरदस्त। देखिए माशाल्लाह से बटर और घी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसी में हम अंडे ऐड करेंगे 3, लेकिन अंडे जाएंगे 1 बाई 1। और मैं आपको बता दूं, जब भी बेकिंग करते हैं तो मैंने ओवन को 180 सेंटीग्रेड पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। और आपको जिस भी कन्वेक्शन पे आपको बेक करना है उसको आप सबसे पहले प्रीहीट करेंगे। अब 1 बाई 1 अंडे जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़बरदस्त, अभी काफ़ी हद तक देखें कितना फल्फी हो गया है। इसको मैं थोड़ा और बीट करूँगा। अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे खुशबू के लिए। देखिए 1 कप मैदा है, इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे। अब ये जाएगा 1 टीस्पून जाएगा आपका बेकिंग पाउडर, इसको भी अच्छी तरह छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह फोल्ड करेंगे। कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ करेंगे। इसको बिल्कुल स्लोली करना है कि अच्छे से सब चीज़ मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाह। आप देखिए इसमें फूड कलर ऐड करूँगा। मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है ताकि लुक अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़बरदस्त बैटर कितना ज़बरदस्त बना है। देखिए बिल्कुल रिबन फॉर्म में बना है। देखिए ज़बरदस्त, और कलर कितना प्यारा है, उसमें खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है। इंशाल्लाह बेक हो गया तो और ज़बरदस्त चीज़ बनेगा इंशाल्लाह। हाँ देखिए, अपने इस बैटर को, इस बोर्ड को मैंने ग्रीस कर लिया था। इसमें मैंने पार्शियल पेपर भी लगा दिया है। अब इसमें तमाम बैटर इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़बरदस्त बोर्ड भी बिल्कुल ज़बरदस्त सेट हो गया है। अब इसको हम बेक करते हैं। अच्छा देखिए, क्योंकि मेरा ओवन तो इलेक्ट्रिक है, इसको मैं 30 मिनट तक बेक करना है। और आप जिस भी कन्वेक्शन में करें तकरीबन 30 मिनट के बाद इसको बेक करके मिलते हैं मैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त क्या हमारा ये केक, देखिए वनीला तरह का, एक तरह का वनीला केक है। कितना अच्छा टेस्ट, कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। इसको आप ठंडा करके फिर मैं आपको कटिंग का मेथड बताऊँगा किस तरह से कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त, देखिए कि केक कितना ज़बरदस्त, कितना फल्फी, देखिए ज़बरदस्त कितना अच्छा बेक हुआ है। ये तो आप ऐसे ही टी टाइम में खा सकते हैं। अब इसकी हम केक रस बनाते हैं। सबसे पहले इसको मैं बीच से कट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसको इस तरह दरमियाने कट करने, ना मोटे ना छोटे, ये आपकी चॉइस पे होते हैं, लेकिन दरमियाने करेगा ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। अच्छा देखिए कटिंग करके इस तरह रखना है इसको।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح کٹنگ کر کے اب یہ ون سائڈ میں اس کو 10 منٹ بیک کروں گا, پھر اس کو 10 منٹ بیک کروں گا جب یہ پہلا والا حصہ ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتا دوں اوون کو پری ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اسی ٹمپریچر پہ آپ اس کو 10 منٹ بیک کریں, پھر میں آپ سے ملتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ دیکھیں زبردست کیک رس کیا بیک ہوئے ہیں, زبردست دیکھیں کیا کلر آیا ہے, بالکل کرنچی ہوئے ہیں. ابھی اس کو میں ٹھنڈا ہونے کے بعد میں آپ کو اس کو پلیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبردست دیکھیے ماشاء اللہ سے بیکری اسٹائل کیک رس کیسے بنے ہیں. کیسی لگی آج کی ریسیپی؟ پسند آئے مجھے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ. فی امان اللہ.